हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। तो जो हमारी सीडीपी की सीरीज़ चल रही थी ऑलरेडी, उसमें कुछ उसके बाद हमने इंग्लिश का जो स्टार्ट कर दिया था। तो अब सीडीपी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए उसकी भी वीडियोस जो है हम डालनी शुरू करेंगे अब। तो जो आज हम सीडीपी का टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसमें से जो मतलब कि जितने भी टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं, मतलब कुछ सब टॉपिक्स हैं इसमें, तो जितने भी क्वेश्चंस इसमें कवर होते हैं आराम से 2-3 मार्क्स का जो है पेपर में पूछा जाता है सीडीपी के, उसके रिलेटेड जो कंसेप्ट हम आज करने वाले हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है जी इंटेलिजेंस। हम सीडीपी में डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है जो। ठीक है जी, इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे आज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बुद्धि जो हमारी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, बुद्धि के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। उसमें कुछ आगे उसके सब टॉपिक्स हैं जिसमें हम बात करें कि मेंटल एज आएगी, क्रॉनिकल एज आएगी, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास आईक्यू का कंसेप्ट आएगा। ऐसे करते करते कुछ आगे सब टॉपिक्स बन जाएंगे इसमें, तो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में सब कुछ। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस चीज़ क्या है, कि हम इंटेलिजेंस किसको कहते हैं। ठीक है जी, तो वो लिख लेते हैं हम। इसकी बहुत सारी अलग अलग जो है डेफिनेशंस दी गई हैं, तो एक मतलब बेसिक सा हम समझ लेते हैं कि थोड़ा कि इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एबिलिटी टू लर्न है कि हमारी जो सोचने की क्षमता है, रीज़न की भी कह सकते हैं, रीजनिंग जब हम करते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो गया। एब्स्ट्रैक्ट हो गया हमारा कि जो हमारी मतलब कि सामने नहीं है। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दो होते हैं। कॉन्क्रीट तो कि जो हमारे सामने चीज़ हमें दिख रही है। एब्स्ट्रैक्ट हो गया कि इमेजिनेशन करनी है। ठीक है, हमारी इमेजिनेशन की पावर, हमारी सोचने की क्षमता, हमें लर्न करने का कितना हमें जो हमारा कितनी क्षमता है हमारी। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम कहें तो हमारा एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या आएगी, ये हमारे इंटेलिजेंस के अंडर आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, और भी बहुत कुछ आएगा, जैसे थिंकिंग होगी हमारी, लर्न करने की, हमें कितना समझ आ रहा है उस चीज़ का, कंसेप्ट क्लियरेंस कितनी है हमारी, वो सब कहाँ आएगा, वो हमारा इंटेलिजेंस पे आएगा। ये डिपेंड करता है हमारी इंटेलिजेंस कितनी है। तभी हम कहते हैं कि हाँ, कोई बच्चे को ज़्यादा जल्दी लर्न हो रहा है तो वो इंटेलिजेंट है जी, दूसरे इंटेलिजेंट नहीं है। क्यों? तो वो सब जो चीज़ें हैं वो किसके अंडर आ जाएंगी, वो सारी इंटेलिजेंस के अंडर आ जाएंगी। जो ये चीज़ें हैं सब, ये क्या कौन से कंसेप्ट के अंदर आएंगी, सब कुछ आएगा इंटेलिजेंस के अंदर हमारा, कि एक इंडिविजुअल की कितनी क्षमता है, कितनी एबिलिटी है उस कंसेप्ट को, किसी चीज़ को याद करने की, किसी को समझने की, कोई इमेजिनेशन करने की, कोई इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट होने की। ठीक है, तो वो सारा हमारा क्या है जी, वो है हमारा इंटेलिजेंस। और जो ये वर्ड इंटेलिजेंस है ये कहाँ से डिराइव किया गया है, ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कौन से वर्ड से, लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि इमोशंस इज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड, साथ में वर्ड दे रखा था इमोवीर। ठीक है, तो उसमें से लैटिन, ग्रीक ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कोई ना कोई एक ज़रूर पूछ लेंगे कि कौन से वर्ड से डिराइव किया गया। तो इंटेलिजेंस है जो हमारा, ये कौन से लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया, कौन सा वर्ड था, या तो उसे कहेंगे इंटेलिजिर, और या एक और वर्ड है। ठीक है जी, तो ये इंटेलिजीर या इंटेलिजेंटिसा जो है, इसमें से ये दो वर्ड्स है, जो दो वर्ड्स हैं, ये कौन से वर्ड्स हैं, लैटिन वर्ड्स हैं, उससे डिराइव किया गया वर्ड लैटिन, जिसका मतलब है हमारे पास टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, तो क्या मतलब है टू अंडरस्टैंड, की समझना, हमारी समझने की शक्ति कितनी है, हमारी रीज़न करने की, हमारी एडजस्टमेंट करने की इन्वायरमेंट के साथ, हमारी एब्स्ट्रैक्ट, हमारी इमेजिनेशन जो है, उसको सब जो कवर आता है वो इंटेलिजेंस में आएगा। और इंटेलिजेंस जो है लैटिन वर्ड्स जो है इंटेलिजीर, उससे डिराइव किया गया, जिसका मतलब है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये हमारा इंटेलिजेंस का कंसेप्ट जो है, हमने स्टार्टिंग जो बेसिक हम कहें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी में से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि कौन से वर्ड से डिराइव किया गया, लैटिन वर्ड से, और उसका मतलब क्या है, टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, तो ये हमारा जो कंसेप्ट बेसिक है इंटेलिजेंस का। ठीक है जी, उसके बाद आ गया कि हमारे जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं,
इंटेलिजेंस टेस्ट की, हाँ भी जो हमारी जो क्षमता है, बुद्धि है हमारी, उसको मापने के लिए कुछ टेस्ट बनाए गए थे, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है उनको, और जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था इट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड बिने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो हमारा फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट आया था विच इट वाज गिवन बाय होम, तो उसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा जी एल्फ्रेड बिने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये बहुत बार पूछा भी गया है कि इंटेलिजेंस जो फर्स्ट टेस्ट आया था इट वाज गिवन बाय होम, और ये कब दिया गया था, इट वाज गिवन इन 1904। एक तो एल्फ्रेड बिने आएगा कि हाँ भी ठीक है, तो एक उनका हम ये कह सकते हैं कि उनके साथ जो काम कर रहे थे उनका भी एक नाम दिया गया जो नाम था सिम्पसन, ठीक है। तो जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट है अगर ये वाली ऑप्शन में नहीं है तो एल्फ्रेड बिने, अगर एल्फ्रेड बिने ऑप्शन में नहीं है तो ये वाला आएगा। मेन जो हम करेंगे वो एल्फ्रेड बिने को प्रेफर करेंगे, ठीक है जी। और कब दिया गया था, ये 1904 में दिया गया था फर्स्ट टेस्ट जो इंटेलिजेंस का टेस्ट था गिवन बाय एल्फ्रेड बिने इन 1904। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईयर भी पूछा गया है काफ़ी बारी, ठीक है जी। तो ये 1904 में दिया गया था फर्स्ट पर टेस्ट, और इसको बाद में मतलब कि काफ़ी बार रिवाइज भी किया गया इस टेस्ट को, 1905 में भी किया गया था, 1908। तो ये भी ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक इसमें और कंसेप्ट है आगे जो वो था जी इसका 1916 में जब इसको रिवाइज किया गया था, ठीक है। 1916 में इसको रिवाइज किया गया था, उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो किसने जो रिवाइज किया था, इट वाज डन बाय लुईस जर्मन। इट वॉज रिवाइज्ड बाय लुईस जर्मन। 1904 में जी ये टेस्ट आया था, इट वॉज गिवन बाय एल्फ्रेड बिने या सिम्पसन, ठीक है। फिर उसको 1916 में रिवाइज किया गया था एंड इट वॉज रिवाइज्ड बाय लुईस टर्मिन और टर्मन। और इस टेस्ट का नाम जो 1916 के बाद क्या नाम पड़ गया था जी, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट इन 1916, ठीक है जी। जब ये टेस्ट रिवाइज हो गया तो इसका जो रिवाइज्ड वर्जन बन गया था टेस्ट का, तो उसका नाम जी पड़ गया था स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट इन 1916। तो ये पूछा जा सकता है कि 1916 के बाद इस टेस्ट का नाम क्या पड़ गया था, ये ना दे देंगे और फिर पूछेंगे कौन सी ईयर में इसका जो नाम पड़ा था, तो 1916 में जब इसका एक रिवाइज्ड वर्जन आ गया था। और वो रिवाइज्ड वर्जन किसने दिया था, हमें लुईस जर्मन ने दिया था, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से निकल के आते हैं, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कौन होगा जी हमारा, तो वो आ जाएगा हमारे पास एल्फ्रेड बिने, ठीक है जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, तो एल्फ्रेड बिने है हमारे पास, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक और कंसेप्ट दिया था इन्होंने एल्फ्रेड बिने ने, वो था मेंटल एज का। मेंटल एज का जो कंसेप्ट था इट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड बिने। हम बात करें मेंटल एज तो क्या हो गया, हमारी मानसिक आयु की, हमारी जो दिमागी जो है उसकी आयु के हिसाब से, ठीक है। तो वो क्या है मेंटल एज, और वो भी कंसेप्ट किसने दिया जी, हमारा एल्फ्रेड बिने द्वारा ही दिया गया है जी, ठीक है। तो ये ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट दिए गए थे जी जो एल्फ्रेड बिने द्वारा, ठीक है। 1904 में जो इन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस का टेस्ट आया था फर्स्ट बाय एल्फ्रेड बिने और सिम्पसन। फिर 1916 में इसको रिवाइज किया गया, इसका नाम पड़ गया जी स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट। रिवाइज किसने किया था जी, लुईस जर्मन ने। फिर फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट हमें पूछा जाए तो एल्फ्रेड बिने, और मेंटल एज का जो कंसेप्ट था वो भी किसने दिया जी, एल्फ्रेड बिने ने दिया। अब इस कंसेप्ट के बाद जब इंटेलिजेंस का टेस्ट के बाद उन्होंने क्या हुआ, एक हमारे पास नया कंसेप्ट आया, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और वो जो था हमारा कंसेप्ट वो था जी IQ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसमें से भी 100% क्वेश्चन जो है आता ही आता है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया कि IQ का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो IQ का कंसेप्ट आया विच इज नोन एज इंटेलिजेंस कोशेंट, ठीक है जी। इंटेलिजेंस कोशेंट का जो कंसेप्ट है कब आया था जी, ये आया था जी 1912 में, 1912 में आया था। और दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय विलियम स्टर्न। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। तो इसी में से ये देखो, अब IQ का कंसेप्ट इतना छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन भी छोटा तो नहीं है मतलब, बट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं, ठीक है। तो ये कब गया था, 1912 में दिया गया था बाय होम,
विलियम स्टर्न। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया था, और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट काफ़ी 2 आए हैं जो ये। तो अब ये 1912 में दिया गया था, इट वाज गिवन बाय विलियम स्टर्न। ठीक है, अब क्या किया गया था, जो आईक्यू का फॉर्मूला पहले था ना वो अधूरा फॉर्मूला था, आधा अधूरा फॉर्मूला था, और इसको क्या किया गया था 1916 में क्या किया गया था, ल्यूइस जर्मन जो थे उन्होंने इसको जो कंप्लीट किया था इसका फॉर्मूला। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फॉर्मूला को कंप्लीट किया था। कब किया था, 1916 में। तो ये क्या आ जाएगा क्वेश्चन अगर आ गया हमारे पास कि भाई जो आईक्यू का कंसेप्ट है वो किसने दिया है जी, तो वो हमारे पास विलियम स्टर्न आएगा। अगर फॉर्मूला पूछ लें रिवाइज किसने किया है, डेवलप किसने किया, तो वो हमारे पास आएगा जी ल्यूइस जर्मन। वैसे दोनों कभी इकट्ठे आते नहीं हैं, तो बेसिकली अगर पूछा जाएगा तो एक पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि विलियम स्टर्न ने कब दिया था, 1912 में दिया था, और जो उसको फॉर्मूला है उसका कंप्लीट कब किया गया था, 1916 में। ठीक है जी, और किसके द्वारा किया गया था, ल्यूइस जर्मन के द्वारा। इन्होंने ही जो बिनेका था, एल्फ्रेड बिनेका, उसके टेस्ट को भी रिवाइज किया था इन 1916 में ही। ठीक है, तो अब आईक्यू का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, MA/CA × 100। MA हमारे पास आ गई जी मेंटल एज, हमारी मानसिक आयु कितनी है, क्रोनोलॉजिकल एज ठीक है जी, क्रोनोलॉजिकल एज हमारे पास आ गई, हमारी वास्तविक एज कितनी है, वास्तविक आयु। ठीक है जी, अब ये है, आप समझते हैं ये फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूजन है, कई लोग CA/MA × 100, और जो 1916 में इसको जब कंप्लीट किया गया था तो मल्टीप्लिकेशन बाय 100 ये ऐड हुआ था। ठीक है, पहले सिर्फ MA/CA था, 100 इन्होंने ऐड किया था ल्यूइस जर्मन ने। ठीक है जी, और ये मेंटल एज हमारी होगी मानसिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज जो है हमारी वास्तविक आयु। अब इसको ये फॉर्मूले को याद रखना बहुत ज़रूरी है, कई लोग CA/MA × 100, और ये ऑप्शन में पक्का होता है क्योंकि कन्फ्यूजन करनी होती है। MA तो होगी जी हमारी मेंटल एज कितनी है। ठीक है, और जो क्रोनोलॉजिकल एज हो गई वो हमारे पास आ गया जी हमारी वास्तविक आयु। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कोई, अब मैं क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं हमें। कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि हाँ भी कोई एक है इंडिविजुअल, उसका IQ 50 है, IQ क्या है जी 50 है, और उसकी आपको दे दी गई है जी मतलब कि क्रोनोलॉजिकल एज जो दे दी गई है वो है जी हमारी 36। अब हमें क्या फाइंड करना है जी, MA फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, IQ का फॉर्मूला हमारे पास था MA/CA × 100। ठीक है जी, तो अब IQ का IQ हमने डालना 50 यहाँ पे, MA/CA हमारे पास आ गया 36 × 100। अब ये 36 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू MA। अब ये क्या 5 2 = 10, 2 1 = 2, 2 8 = 16, MA इक्वल टू 18 हमारे पास आ गया। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है कि वास्तविक में आयु कितनी है उसकी, मान लो कि वो 36 साल का, मैंने कहा कि 36 ईयर उसकी जो एज है, मतलब कि जब आप जन्म हुआ है तब से लेके अब तक आपकी कितनी एज है, वो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज होती है। ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएगी जी, हमारी वास्तविक आयु जो है वो होगी। ठीक है, वो 36 ईयर का है बंदा, पर उसका जो IQ है वो हमारे पास क्या आ गया 50 दिया हुआ है हमें। तो हमने उसकी मेंटल एज निकालनी थी कि उसकी जो मानसिक आयु है, कि उसका जो दिमागी मतलब दिमाग के हिसाब से आयु की बात करें तो वो क्या आ गई हमारे पास 18 ईयर्स की। वो 36 ईयर्स का हो तो गया, बट उसका दिमाग है जो वो 18 ईयर्स के इंडिविजुअल की तरह बिहेव कर रहा है वो। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हमारा जी IQ। तो ये क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन तो क्या है, इसमें फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। फिर आगे जब IQ आया तो IQ को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया कि मतलब कि उसके जो वैल्यूज़ के बेसिस पे। ठीक है, कोई मतलब वेरी पुअर या तो आ जाएगा हमारा, ठीक है, या हम उसको कहते हैं कि इडियट जो है, इडियट की कैटेगरी में। फिर उसके बाद आ जाएगा जी इम्बिसाइल है, फीबल माइंडेड है, फिर बॉर्डर लाइन आ जाएगा। फिर ऐसे करते करते बहुत हैं, जो इसमें कुछ कैटेगरीज जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले तो इडियट, ये कैटेगरी याद रखनी है जिसका IQ हो गया 0 to 36, कि जिसका IQ 0 to 24 है, वो हमारे पास आएगा जी। वो उस कौन सी कैटेगरी में आ गया, वो आ गया जी इडियट की कैटेगरी में, जिसको हम स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, 0 to 24। उसके बाद जो सेकंड आपको याद रखने की ज़रूरत है वो है जी हमारे पास बॉर्डर लाइन।
बॉर्डर लाइन भी कह सकते हैं, हम इसको डल भी बोल सकते हैं, जो ये कैटेगरी में डिवाइडेड है। और इसकी जो वो है क्या कहते हैं हमारा IQ है वो 70 to 79, ठीक है, 70 to 79। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है बहुत बार कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल जिसकी हम बात करें कि नॉर्मल कि जो जिनका IQ मतलब ठीक है कि जो नॉर्मल भी जो हम कह दें कि हैं जो वो है जी 90 से लेके 109 तक, ठीक है जी। ये नॉर्मल जो पीपल हैं कि बेसिकली हम बात करें कि जो नॉर्मल सारी एवरेज जो पॉपुलेशन है वो इसी IQ में लाई करती है, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास हम बात करें तो वो है जी हमारे पास नियर जीनियस या जीनियस, जिसे हम गिफ्टेड भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई उसका बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बंदा है वो उसकी जो है 140 एंड अबव, उसका IQ कितना है जी 140 एंड अबव। ये कुछ याद रखने वाली जो है कि इडियट की 0 to 24 आ गई हमारे पास, बॉर्डर लाइन क्या आ गई जी 70 to 79, नॉर्मल की 90 to 109, और जो जीनियस है या नियर जीनियस है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो उसकी क्या आ गई जी 140 एंड अबव, ठीक है जी। और इसी में एक कंसेप्ट दिया गया था जो एक NPC का, NPC विच इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है जो वो किस कंसेप्ट में दिया गया, तो वो हमारा आ जाएगा जी IQ के जो कंसेप्ट है उसी में दिया गया है। अब इसमें क्या था, इसमें एक कर्व बनाई गई थी, यहाँ पे नीचे जो आया था वो था IQ स्कोर और यहाँ पे थी जी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है जी। ठीक है, तो ये ऐसी शेप बनती है, थोड़ी कर्व बनता है जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। इसको बेल शेप्ड भी कहते हैं क्योंकि ये बेल की शेप की है, ठीक है, बेल शेप्ड कर्व। अब इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ परसेंटेज, ये 55 IQ है हमारा, ठीक है। जैसे मैंने पहले बात की है कि 90 से लेके कि 109 तक नॉर्मल है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इतना, ये मान लो कि यहाँ तक, यहाँ पे 85 पे आएगा और ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो है बेसिकली मोस्ट ऑफ द जो हम कहें कि नॉर्मल जो एवरेज ज़्यादा है वो 85 से 115 जो हमने 90 नियर बाय 90 to 109 तक है। तो ये ज़्यादातर पॉपुलेशन है जो वो यहाँ पे कवर हो रही है हमारी, ठीक है। तो या फिर हम बात करें कि 55 जो इडियट के नज़दीक आ जाता है वो बिल्कुल बहुत ही कम परसेंटेज है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे इतनी परसेंटेज जो है, फिर हम लास्ट में बात करें अगर तो यहाँ पे है जो वो भी बहुत कम परसेंटेज की, जो यहाँ पे अगर बात करें हम इतनी ही परसेंटेज जो आ जाती है जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिनकी हमने बात की थी गिफ्टेड या हम कह दें जीनियस। तो अब इस कर्व से हमें क्या पता लग रहा है कि जो मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन परसेंटेज है वो ज़्यादा जो है सबसे वो इसी में आती है जो नॉर्मल IQ वाले जो हैं, ठीक है, नॉर्मल IQ जो है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन परसेंटेज जो है, ठीक है। ये फीबल जो अगर हम इडियट की बात करें या हम बहुत ही जीनियस बच्चों या जो गिफ्टेड की बात करें वो बहुत कम परसेंटेज है, कोई 1-2% के हिसाब से अगर हम बात करें तो इतना ही है। तो ये एक जो है हमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का जो है बताती है कि जो वो हैं क्या कहते हैं नॉर्मल जो परसेंटेज जो ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी वो क्या आती है नॉर्मल IQ में आती है, ठीक है जी। तो ये एक कर्व की बात की गई थी और इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसको कहा जाता है जी 0 सिग्मा, 1 सिग्मा, सिग्मा 2, सिग्मा 3, ठीक है। इधर आ जाएगा -1 सिग्मा, सिग्मा का निशान है, ठीक है जी, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्वेश्चन पूछा गया था जी कि एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एक
2 3, ठीक है, ऐसे दे रखे हैं। इसके बीच में लिखा है कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक है, इसमें बहुत क्रिएटिव है, इसमें कोई एक और लिखा हुआ है कि वो बहुत बिहेवियर बहुत अच्छा उसका, और ये वाला हमें दे दिया, ठीक है, कि ये वाला जो पोर्शन है ये बताओ किस में आएगा, ठीक है। उसमें पूछ लिया गया सिग्मा 1, ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन पूछा गया 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, या फोर्थ पूछ लिया अबव 3 सिग्मा, ठीक है। अब ठीक है, तो अब ये तीनों चीज़ें हैं ना वो एक गिफ्टेड चाइल्ड में ही हो सकती हैं या गिफ्टेड चाइल्ड में ही होंगी, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर बताना हमें कि कौन सा सिग्मा में वो आएगा, ठीक है। जैसे हमने बात की कि मैंने कहा कि 145 जो हमारा 3 सिग्मा है, तो अब ये तीनों चीज़ें हैं, गिफ्टेड क्या आएगा 145 या उससे ऊपर, 140 या उससे अबव, तो हमारा जो उसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी अबव 3 सिग्मा हमारा, ठीक है। आपको ये याद रखना है, अगर प्रोबेबिलिटी कर्व जो आपको दे रखा है कि ये सेंटर वाला जो है ये हमारा क्या होगा 0 सिग्मा, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, और इन्होंने पूछा कि तीनों चीज़ें आ रही हैं तो वो क्या है, वो सुपीरियर जो सबसे एवरेज अबव जो है तो वो क्या आएगा 3 सिग्मा से ऊपर आ जाएगा। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा अबव 3 सिग्मा, ठीक है जी। तो ये एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है जो आईक्यू के बेसिस पे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट था बीच में। ये आईक्यू का कंसेप्ट दिया गया था। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि दो कुछ थ्योरीज थी, ठीक है, दो कुछ थ्योरीज थी। हम इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं वो बाद में करेंगे, इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो हमारी इंटेलिजेंस थ्योरी पे ही रहेगा। बट इसमें दो कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट थे, वो भी हम देख लेते हैं फटाफट। वो कंसेप्ट हैं जी, एक तो सिंगल फैक्टर थ्योरी और एक 2 फैक्टर थ्योरी। सिंगल फैक्टर थ्योरी, इसमें क्या किया गया था कि जो सिंगल फैक्टर थ्योरी है या यूनिफैक्टर थ्योरी बोला जाता है, इसमें ये कहा गया कि सिर्फ एक ही फैक्टर है या सिर्फ एक ही एबिलिटी, या हम कहें कि सिंगल एक चीज़ कहा गया कि हाँ भी एक चीज़ है सिर्फ जो पूरे हमारे जो इंटेलिजेंस का जो है कंसेप्ट वो एक इंडिविजुअल में कवर करती है, ठीक है। एक ही कंसेप्ट है जो, या एक ही एबिलिटी सिंगल, ठीक है। सिंगल के बारे में बात की, सिंगल एंटिटी है जो कि वही हमारा जो पूरा एक इंडिविजुअल है उसका जो इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है वो उसमें ही सिमट के रहता है कि सिर्फ एक ही चीज़ वैसी है जो एक इंडिविजुअल में कि जो पूरे इंटेलिजेंस कंसेप्ट को कवर करती है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, ठीक है, सिंगल फैक्टर थ्योरी। बट इसको बाद में क्या क्रिटिसाइज कर दिया गया, वो कहते हैं कि जी सिंगल फैक्टर थ्योरी नहीं हो सकती ऐसा कुछ। तो फिर उसके बाद आया जी 2 फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी, फर्स्ट ये सिंगल फैक्टर तो इतना याद रखने की जरूरत, 2 फैक्टर थ्योरी है जो इट वाज गिवन बाय किसने दी थी, ये स्पीयरमैन ने दी थी। इट वाज गिवन बाय स्पीयरमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट वाज गिवन बाय स्पीयरमैन, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था, इसमें इन्होंने जो ऊपर सिंगल फैक्टर थ्योरी को क्रिटिसाइज करके इन्होंने कहा कि सिर्फ एक फैक्टर नहीं 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, 2 फैक्टर्स होते हैं जो है हमारे पास जी, एक एस फैक्टर और जी फैक्टर। एस फैक्टर तो हो गया जी हमारा स्पेसिफिक फैक्टर, जी हो गया जी जनरल फैक्टर, ठीक है जी। अब इन्होंने कहा कि 2 फैक्टर्स होते हैं जी, एक जनरल फैक्टर, एक एस फैक्टर और जी फैक्टर, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है कि कौन से 2 फैक्टर्स की बात की गई थी, तो एस फैक्टर जी फैक्टर दोनों याद रखना। जनरल फैक्टर तो हो गया कि जो सब में जनरल है, जनरल जो है सब में कॉमन सा रहता है, वो हो गया जी जनरल फैक्टर। स्पेसिफिक क्या, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से दूसरों से अलग है, ठीक है, वो होता है जी हमारा स्पेसिफिक फैक्टर। अगर मैं बात करूं कि हाँ भाई टीच करना है, ठीक है, टीच सभी कर सकते हैं, वो हमारा आ जाएगा जी जनरल फैक्टर की टीच तो सब कर सकते हैं। बट स्पेसिफिक फैक्टर क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो टीचर है उसके पढ़ाने का तरीका अगर वो बेस्ट है उस चीज़ में, तो वो क्या है उसने सीख मतलब कि उसको इम्प्रूव कर करके जो एक स्पेसिफिक फैक्टर बना लिया। एक हमारा जो स्पेसिफिक फैक्टर है हम उसको इम्प्रूव करके, हम प्रैक्टिस करके जो है उसको मतलब कि बना सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी क्रिकेटर की बात कर लें, ठीक है, विराट कोहली की बात करें,
जनरल फैक्टर क्या है कि वो सभी तरह खेल सकता है, ठीक है, बट उसका स्पेसिफिक फैक्टर क्या हो गया कि उसने अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करके वो एक क्रिकेटर बने हैं, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स की बात की गई थी कि एक इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस है, एक इंडिविजुअल है, उसमें टू फैक्टर थ्योरी जो है, दो फैक्टर्स हैं एक उसमें, जो एक जनरल फैक्टर है, एक स्पेसिफिक फैक्टर है। जनरल फैक्टर तो हो गया कि सब में कॉमन, स्पेसिफिक फैक्टर कि उसको इंप्रूव करके कैसे उसने उस चीज़ को इंप्रूव किया, वो चीज़ आ गई थी हमारी जनरल फैक्टर। तो ये दो फैक्टर्स थ्योरी जो है याद रखनी पड़ेगी हमें। टू फैक्टर थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इट वाज गिवन बाय होम, और कौन से दो फैक्टर्स की बात की गई थी। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हाँ भी एक क्रिकेटर बना है तो उसका कौन सा फैक्टर काम किया, तो वो स्पेसिफिक फैक्टर आएगा हमारा, ठीक है जी। तो ये इंटेलिजेंस के बारे में, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में हमने बात की, और मेंटल एज के बारे में बात की हमने, और उसके बाद में हमने डिस्कस किया इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात की। तो ये काफ़ी, इसमें से मान के चलो कि इसी वीडियो में से 2-3 क्वेश्चन तो पक्का ही पूछे जाएंगे, जो 2-3 मार्क्स की CTP में पक्का ही पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे बिल्कुल मिस मत करना। और ऐसे ही मतलब कि अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ऐसे ही हम कल डिस्कस करेंगे कुछ इंटेलिजेंस थ्योरीज़ के बारे में, जो अलग अलग मतलब कि साइकोलॉजिस्ट द्वारा दिए गए हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज़ पढ़ने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना। इसमें से 2-3 मार्क्स हो सकता है ज़्यादा ही, लास्ट ईयर ही 3 क्वेश्चन तो इसमें से आए हुए थे। तो ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।